गोलगप्पे खाने के बाद सूखी पापड़ी ना मिले तो लड़कियां 10 सेकंड के भीतर ही चुड़ैल और लड़के राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं। बीवी मायके से वापस आई। पति दरवाजा खोलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। बीवी, ए जी ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति बोला, बाबा जी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए उसका सामना हंसते हुए करो। सैमी डरी हुई कमसिन तनख्वाह चुपचाप सर झुकाए आ रही थी और किस्त, बिल और खर्चा नाम के गुंडे सीटी बजा रहे थे। आखिर में तनख्वाह लुट गई। चली को आग कहते हैं, बूची को राख कहते हैं। जिसका मिस कॉल देखते ही इंसान घर आ जाए उसे बीवी की धाक कहते हैं। शहर की मॉडर्न लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सासू माँ ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देख के लड़की वापस आ गई। सासू माँ बोली, क्या हुआ बहू? मॉडर्न लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। सासू माँ बेहोश। शराबी डॉक्टर से, आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो क्या? डॉक्टर बोला, हाँ क्यों नहीं। शराबी, तो पुलिस ने मेरी 30 बोतल पकड़ी है, प्लीज छुड़वा दो। डॉक्टर बेहोश। सवाल, वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपकी ही रहेंगी, आपकी पत्नी की नहीं हो सकती? बताओ। नहीं पता। अरे भाई गलती। सवाल, बेबस लाचार होना किसे कहते हैं? जवाब, आस्था चैनल चल रहा हो और रिमोट खो जाए। एक बहू, एक सास और उनके पुत्र श्री विकास बैठे थे उदास। अचानक माँ ने कहा, बेटा कल्पना करो कि हम और बहू दोनों गंगा जी नहाने जाए। हमारा पैर फिसल जाए और हम दोनों डूबने लग जाए तो तू अपना धर्म कैसे निभाएगा? डूबती हुई माँ और बीवी में से किसको बचाएगा? मेहरबान कदरदान साहिबान। लड़का था परेशान। उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई क्योंकि एक तरफ था कुआं और दूसरी तरफ थी खाई। अचानक बीवी ने अपना मुंह खोला और कुछ यूं बोली, हे पतिदेव, आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह निभाना। बेफिक्र होके डूबती हुई माँ और बीवी में से अपनी माँ को ही बचाना। माँ की ममता को मत लजाना। अरे हमारा क्या है, हम तो जवान है, मौत से भी जूझ जाएंगे और हमें बचाने तो जिन्हें तैरना नहीं आता वे भी कूद जाएंगे। ये सुन सास और बेटा विकास दोनों बेहोश हो गए। पति बोला, मैंने खाना खा लिया है। पत्नी, अच्छा बड़ी जल्दी है बर्तन धोने की। बेचारे पति की हालत नौकर जैसी हो गई। 6 बाबा 6 चटाई पे बैठे थे। एक आदमी आया और पूछा, बाबा जी मुझसे मेरी पत्नी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? बड़े साधु बोले, एक चटाई और लगा दो भाई के लिए। भारत में अगर एक तरफा प्यार करने वालों को अलग किया जाए तो उनका एक अलग देश बन सकता है और उनका राष्ट्रगान होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। पति ने दरवाजा खोला। सामने एक कुरियर बॉय था। पति ने पूछा, इसमें क्या है? कुरियर बॉय, सर आपके खाने की चीज है, मैडम ने मंगवाया है। पति ने जल्दी जल्दी बॉक्स को खोला और फिर कुरियर बॉय को मन ही मन गाली देते हुए बोला, बेवकूफो, यही कमी रह गई थी, अब बेलन की भी होम डिलीवरी देने लगे। ये बाइक के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हर बात पे हाँ हाँ तो बोलता रहता है, लेकिन वो सुनता कुछ भी नहीं है। लड़की देखने गए हुए लड़के वाले बहुत सीधे लोग थे। लड़का, आपकी शिक्षा क्या है? लड़की, MF IAS। लड़के ने आगे पढ़ाई का डिटेल्स ये सोच के नहीं पूछा कि कई लड़की उसे अनपढ़ न समझे। बाद में लड़के वाले चले गए और शादी भी हो गई। शादी के बाद लड़के ने लड़की से पूछा कि ये MF IAS क्या होता है। उसने बताया, मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। लड़का बेहोश हो गया।
स्कूल के स्विमिंग ट्रिप में जब एक बच्चे का तौलिया चोरी हो गया तो दूसरे दिन उसके पिताजी स्कूल पहुंचे और गुस्से में क्लास टीचर से बोले, कैसे चोर भरे पड़े हैं मेरे बेटे के साथ पढ़ने वाले आपकी क्लास के बच्चे। बताओ, मेरे बेटे का तौलिया ही चुरा लिया। यही संस्कार सिखाते हैं आप बच्चों को। क्लास टीचर बोली, ऐसा नहीं है सर, गलती से किसी बच्चे के बैग में चला गया होगा, हम पता कर लेंगे। आप तौलिए की कोई डिटेल्स बताए। बच्चे का पिता बोला, सफ़ेद रंग का था। क्लास टीचर, सफ़ेद रंग के तौलिए तो कई बच्चों के पास थे, कोई दूसरी पहचान बताइए। बच्चे का पिता, उस पे भारतीय रेलवे छपा हुआ था। ये सुन क्लास टीचर बेहोश हो गई। इसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।